अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मास्टर साहब हज़रात का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से साक्षरता एग्ज़ाम हुआ था 1 का, उससे लेकर के अभी तक मैं आप लोगों की खिदमत करता हूँ अपने इल्म के मुताबिक। इससे पहले हमने जो 3 वीडियो में क्वेश्चंस दिया था वो आपका टेस्ट था, ओनली सिर्फ ग्रामर का कवायद पर मुनहसर था। ये जो है उर्दू अदब है, जो क्लास 1 to 5 के टीचर्स हैं या फिर 6 to 10 तक के टीचर हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो सक्षमता 1 में इसमें से 8 सवाल आए थे मार्च के एग्ज़ाम में जो हुआ था मार्च में, ठीक है ना। तो आप सबके लिए बहुत करामत होगा, वीडियो को ज़रूर देखिए। सवाल नंबर 1, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? ये भी आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है उर्दू अदब का, जिसमें क्लास 8 से लेकर के 10 तक के तमाम किताबों के क्वेश्चन इकट्ठा किए गए हैं। जवाब आपको देना है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? ए सियालकोट, बी लाहौर, सी दिल्ली और डी बनारस। सही जवाब क्या होगा? आप जवाब दे सकते हैं। वक्त ख़त्म हुआ। सही जवाब हो गया आपका ए सियालकोट में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2, ज़रबे कलीम किसकी तसनीफ़ है? ये तमाम क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको मैं 40 क्वेश्चन दूंगा। सवाल नंबर 2, ज़रबे कलीम किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल की, शाद अज़ीम आबादी की, मिर्ज़ा गालिब की, अहमद फराज की। सही जवाब ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल की है। वालिद जिब्रील नहीं की है, अल्लामा इकबाल की। ज़रब कलीम भी नहीं की है। सवाल नंबर 3, सुहैल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980, 1983, 1985, 1981। सुहैल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब ऑप्शन ए, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा खोला था? ऑप्शन देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, जामिया हमदर्द, उस्मानिया। सही जवाब क्या होगा? आपको जवाब देना है। वक्त ख़त्म हुआ। सही जवाब मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? सही जवाब क्या होगा? शमसुल हुदा, सुलेमानिया, अनवारुल उलूम इमदादिया। सही जवाब ऑप्शन ए शमसुल हुदा। सवाल नंबर 6 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना, दिल्ली, मुग़ल सराय, अजमेर शरीफ। सही जवाब ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 का भी ये भी क्वेश्चन है। सर सैयद साहब की वालदा का नाम क्या था? ज़ैबुन्नेसा, बदरुन्नेसा, अज़ीज़ुन्नेसा, आयशा। सही जवाब ऑप्शन सी अज़ीज़ुन्नेसा उनके वालदा मोहतरमा का नाम था। ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछे जा सकते हैं। कमर जहाँ के बारे में जो आपको मार्च में एग्ज़ाम हुआ था सक्षमता 1 का, उसमें पूछा गया था। फ़रार किसका अफसाना है? ए अंजुम मानपुरी का, बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, सी गालिब का, डी कमर जहाँ का। फ़रार सबक। सही जवाब ऑप्शन बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है फ़रार सबक। सवाल नंबर 9, कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबे बिहार के किस ज़िले से है? ये कमर जहाँ के ताल्लुक़ से सक्षमता 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। समस्तीपुर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद। सही जवाब ऑप्शन ए। देखते हैं सवाल नंबर 10 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ग्रामर का ताल्लुक़ से क्वेश्चन है, जबकि क्लास 10 की जो दरख्शा बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन है।
गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? जी, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, हुस्न मतला, हमरदीफ। सही जवाब ऑप्शन सी, मक्ता। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, और गज़ल के शुरुआती जो पहला शेर मिसरा होता है उसको बोलते हैं मतला। तो आखिरी पूछ रहा है तो आपको मक्ता पे टिक मारना है। सवाल नंबर 11, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? जी, आगरा, पटना, बनारस, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, जवाब सही क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी, पटना। आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं ताकि आप बता सकें। सवाल नंबर 12 में है, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? काशिफ हुसैन, साकिब हुसैन, जाबिर हुसैन, साबिर हुसैन। देखिए सब में हुसैन डाल दिया है ताकि स्टूडेंट हों या फिर टीचर्स हों उसमें चकमक आ जाए। सही जवाब ऑप्शन बी, साकिब हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 में, सब आवाज़ें मेरी हैं किसकी तसनीफ़ है? सब आवाज़ें मेरी हैं किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा गालिब साहब की, मीर तक़ी मीर की, अहमद फ़राज की, कैफ़ी आज़मी की। सब आवाज़ें मेरी हैं किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब ऑप्शन इज सी, राइट, अहमद फ़राज की है। देखते हैं सवाल नंबर 13 के बाद 14 का, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ऑप्शन ए, ईरान, बी, अफ़गानिस्तान, सी, इराक़, और डी में तुर्किस्तान। वक्त ख़त्म हुआ। सही जवाब ईरान से। सवाल नंबर 15, उर्दू दोहे की शायरी के तवस्सुत से हिंदुस्तान में आए? फ़ारसी, पंजाबी, हिंदी, अरबी। सही जवाब ऑप्शन सी, हिंदी से उर्दू दोहे की शायरी के तवस्सुत से आए। सवाल नंबर 16 है, देखिए सलाम मतली शहरी का सलाम क्या है? बिल्कुल आपके क्लास 10 की जो किताब दरख्शा है उसके आखिरी चैप्टर है, सलाम मतली शहरी का सलाम क्या है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी काविश आपको अच्छी लग रही है, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो हिम्मत हौसला बढ़ता है। इंशाल्लाह इम्तिहान तक मैं आपका साथ दूंगा, हर एतबार से मैं आपको की मदद करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप, दिली ख्वाहिश मेरी है। एक मुसलमान भाई से हमदर्दी से कह रहा है, लाइक कर दें ताकि मेरा काम बन जाए। सलाम मतली शहरी का असल नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन ए, अब्दुस्सलाम। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17 में, निगार आज़ीम आबादी के सफ़रनामे का नाम क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन इम्तिहान में भी आपके गलत आ सकता है। ऑप्शन, निगार आज़ीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? अक्स, बरअक्स, मेरा सफ़र, सफ़रनामा। यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है गलत है। सफ़रनामा का नाम पूछ रहा है, ऑप्शन डी में दिया सफ़रनामा, तो इसका सही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। याद रखिएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा गर्द आवारगी। क्या आएगा? गर्द आवारगी। तो गर्द आवारगी उनके सफ़रनामे का नाम है। यहाँ पे जो भी विकल्प दिया है तो गलत है। तो जो है ना, बरअक्स की जगह को मान लीजिए आप, या जो भी जहाँ भी लिखो गर्द आवारगी आपको चुन मारना है। अगर गर्द आवारगी नहीं है और लिखा है इसमें कोई नहीं, तो आप चुनिएगा कि इसमें कोई नहीं, ठीक है ना। तो असल नाम है कि निगार आज़ीम के सफ़रनामे का नाम है गर्द आवारगी, जो क्लास 10 के मेन बुक चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 18 देखते हैं, गालिब का, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब के ताल्लुक़ से जितने क्वेश्चन हैं आपको याद करना होगा। असअदुल्ला, असदुल्ला, सादुल्ला, सईदुल्ला, सब में अल्लाह डाले हुआ है। याद रखिएगा कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, असदुल्ला। क्या है? असदुल्ला।
सवाल नंबर 19 में सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे? हैदराबाद, अलीगढ़, लाहौर या फिर पटना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन सी, लाहौर। सवाल नंबर 20 में देखते हैं सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? शौक़ तहरीर, मेरी तहरीर, पयाम तहरीर, शौक़ तहरीर। ये आपको वक्त दे रहे हैं ताकि आप कमेंट में लिख सकें, या 1 से लेकर के 40 तक काउंटिंग करके लिख लीजिए और अब पहले जवाब दीजिए कि आपका जवाब कौन सही है। सही जवाब ऑप्शन डी, शौक़ तहरीर। देखते हैं सवाल नंबर 21 में खतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। सक्षमता 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। खतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या है? उर्दू मुअल्ला, मकातिब गालिब, मुरासला, खतूत। तो मिर्ज़ा गालिब जो खतूत है, खतूत का मजमूआ है, उसका नाम है ऑप्शन ए, उर्दू मुअल्ला। सवाल नंबर 22, मुलाकातें किसकी तसनीफ़ है? जी, मुलाकातें किसकी तसनीफ़ है? शाद, गालिब, निदा फाजली, मिर्ज़ा शौक़। क्वेश्चन नंबर 22। सही जवाब ऑप्शन सी, निदा फाजली की है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि 10th क्लास के हर साल इम्तहान में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि वीडियो में आपके लिए मेहनत करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दें। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का, मिर्ज़ा गालिब का, निदा फाजली का, मिर्ज़ा शौक़ का। तो सही जवाब ऑप्शन बी इज़ राइट, यानी कि गालिब सही है। गालिब ने कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। सवाल नंबर 24 देखते हैं। शौक़, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम क्या है? सहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी, फ़रेब इश्क, मोहब्बतनामा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी, फ़रेब इश्क। ये भी क्वेश्चन आपके क्लास 10th के ही है। सवाल नंबर 25 देखते हैं। खटमल नामा किसकी तसनीफ़ है? खटमल नामा किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब ऑप्शन डी, ग़ुलाम हमदानी की है। किसकी है? ग़ुलाम हमदानी की है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी, ग़ुलाम रब्बानी, ग़ुलाम सरवर, अब्दुल कादिर। सही जवाब ऑप्शन ए, ग़ुलाम हमदानी। सवाल नंबर 27 देखते हैं कि नसीम का पूरा नाम क्या है? इरफान, दिया शंकर, अरमान, अब्दुल कादिर। सही जवाब ऑप्शन बी, दिया शंकर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 27 के बाद 28 में। दिया शंकर कहाँ पैदा हुए थे? दिया शंकर कहाँ पैदा हुए थे? हैदराबाद, अलीगढ़, लखनऊ, पटना। सही जवाब लखनऊ। देखते हैं 26 के बाद 27 में। अट्ठाईस है, 28 के बाद 29 देखते हैं। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? जी, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? अशार नसीम, निशान नसीम, अरबाज़ नसीम, गुलजार नसीम। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी, गुलजार नसीम। याद रखिएगा, 150 क्वेश्चन हमने मुकम्मल तैयार किया है और इस 150 क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो क्लास 1 to 5 के टीचर हों या 6 to 8 हों या फिर 6 to 10 हों, सबों के लिए बिल्कुल एक्सा है, इक्वल है। इंशाअल्लाह इम्तिहान में बहुत उर्दू अदब में आपको काम आएगा। सवाल नंबर 30 देखते हैं। तौबतुन नसूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तौबतुन नसूह किसका नाविल है? जी, डिप्टी नज़ीर अहमद, दिया शंकर, मिर्ज़ा गालिब, अब्दुल कादिर। सही जवाब ऑप्शन ए, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में। इनमें से कौन अहमद फराज की तसनीफ़ नहीं है? तन्हा तन्हा, शब खून,
नयाफ्त, सबरस। सही जवाब ऑप्शन डी। देखते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के पहले उर्दू में पीएचडी होने का शर्फ किसे हासिल है? बिहार के पहले उर्दू में पीएचडी हासिल होने का शर्फ किसको है? शाद, कैफ, हसनैन अजीमाबादी या रमज़ अजीमाबादी। ये आपके क्वेश्चन क्लास 9 के क्वेश्चन हैं, इसलिए कहा हूँ कि 8 से लेकर के 10 तक जितने बुक हैं उन तमाम क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है ताकि एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे छूटे नहीं। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, जवाब क्या सही होगा? अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो फिर जवाब का इंतज़ार कीजिए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हसनैन अजीमाबादी जो हैं जिन्होंने सबसे पहले पीएचडी का शर्फ हासिल किया था, हसन अजीमाबादी ने। नेक्स्ट देखते हैं 33 में कृष्णचंद्र की पैदाइश किस सूबे में हुई? बिहार, बंगाल, गुजरात, पंजाब। कृष्णचंद्र की पैदाइश किस सूबे में हुई? सही जवाब ऑप्शन डी। देखते हैं सवाल नंबर 34 में कृष्णचंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस ज़ुबान से किया था? सही जवाब ऑप्शन ए, अंग्रेजी से। जी मास्टर साहब, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी और हमने इस तरह 150 क्वेश्चन बना रखा है। इंशाल्लाह आपको 3 से 4 वीडियो में देंगे, इसको देखना ना भूलिएगा। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सवाल नंबर 35 में है, शाद अजीमाबादी का असली नाम क्या था? सैयद वली मोहम्मद, सैयद अली मोहम्मद, सैयद असलम मिर्ज़ा, सैयद वक़ार। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैयद अली मोहम्मद। ठीक है ना, वली मोहम्मद नहीं, आयन से अली मोहम्मद। सवाल नंबर 36 देखते हैं, शाद अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? शाद अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब सैयद अब्बास, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 36 के बाद 37 में, अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या है? जी, अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या है? नूर मोहम्मद, नूर आलम, नूर इलाही, नूरुल ऐन। सही जवाब ऑप्शन ए सही, नूर मोहम्मद। सवाल नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन इकबाल की तसनीफ़ नहीं है? बांगे दरा, ए, बी बालों पर, सी बाले जिब्रील, डी ज़रबे कलीम। याद रखिएगा बहुत ध्यान से, इम्तिहान में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपके 9th की क्लास का क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन बी, बालों पर उनका नहीं है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, ये तीनों अल्लामा इकबाल साहब की है और बालों पर इनकी नहीं है। सवाल नंबर 40, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, आगरा, सियालकोट, पठानकोट। सही जवाब क्या होगा? अल्लामा इकबाल की पैदाइश ऑप्शन सी सही है, सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में तो बढ़ते हैं, हाली का पूरा नाम क्या है? जी, हाली का पूरा नाम क्या है? हाली का पूरा नाम क्या है? आफ्ताब हुसैन, अशरफ अली, अमजद अली, अल्ताफ़ हुसैन। सही जवाब हाली का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, सेशन का, इस बात को नहीं भूलिएगा कि इंशाल्लाह इसके बाद आपको 4 वीडियो और देंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें ग्रामर भी शामिल होंगे और खसूसी तौर पे उर्दू अदब के तमाम सवाल मुझे इम्तिहान में आपसे पूछे जाएंगे। उसको देखेंगे, फ़ायदा होगा, नहीं देखेंगे तो आपको अफसोस होगा। हाली इब्तिदा में क्या तखल्लुस करते? खस्ता, बरजस्ता, शौक, मिर्ज़ा नौशा। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए, खस्ता। इस बात की तैयारी करते हुए वीडियो को एंड करता हूँ।
कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हौसला को बढ़ाइए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह इम्तिहान तक मैं आपका साथ देता रहूँगा। और जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट में आप लिख भी सकते हैं। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।